नमस्कार बच्चों, मैं ज्योति दीक्षित आज आपके लिए एक नई कहानी काकी, जिसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त, के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। तो अब पहले ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप सभी लोग भी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए अब प्रस्तुत है पाठ काकी। प्रस्तुत कहानी में एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई हैं, परंतु यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई हैं। काकी के लिए एक दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एक दिन खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह न रोक पाया। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोलीं। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उससे डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से न कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी
उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं। वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, लेकर जाकर भोला को दे दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। 1 रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था, काकी। बच्चों, यह एक मार्मिक कहानी है। इसे सियाराम शरणगुप्त जी ने लिखा था। चलिए अब सियाराम शरणगुप्त जी के बारे में जानते हैं। सियाराम शरणगुप्त जी का जन्म 4 सितंबर सन 1895 ईस्वी को चिरगांव, झांसी में हुआ था। आप राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त जी के अनुज थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी। गुप्त जी विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। इनके साहित्य में दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है। गुप्त जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। इन्हें नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक से भी विभूषित किया गया। इन्होंने अनेक कविता संग्रह, उपन्यास और निबंधों की रचना की है। इनके उपन्यासों में नारी की सहनशीलता, आदर्श और सरलता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं अनाथ, आर्द्रा, दूर्वादल, इनके काव्य खंड, मानुषी, कहानी संग्रह, पुण्य पर्व, नाटक, अनुरूपा का अमृत पुत्र, कविता संग्रह, नारी और गोद, उपन्यास तथा झूठ सच निबंध संग्रह हैं। मौर्य विजय, आत्मोत्सर्ग उल्लेखनीय हैं। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज तथा व्यवहारिक है। 29 मार्च सन 1963 को इनका देहावसान हो गया। तो चलिए अब बच्चों हम उन शब्दों पर प्रकाश डालते हैं जो इस पाठ में कठिन शब्द के रूप में आए हैं। कोहराम यानी रोना पीटना, विलाप करना। भूमिशयन, भूमि पर सोना।
करुण यानी दीन या दुखी, उपद्रव यानी उत्पात, आवरण यानी पर्दा, अग्नि संस्कार यानी मृत्यु के बाद सबको अग्नि में जलाना, अनमना यानी उदास, अनंतर यानी उसके बाद, उत्कंठित, उत्सुक, अधीर, अनमना या अनमनस्क, इसका अर्थ है उदास या खिन्न या जिसका मन कहीं ना लगे, प्रफुल्ल यानी खिला हुआ या प्रसन्न, उग्र रूप, प्रचंड रूप, समवयस्क समान आयु का, मुखबिर भेद देने वाला, हतबुद्धि बेसुध या घबराया हुआ, छी यानी छोटी। तो बच्चों, आपको यह कहानी सुनकर याद हो गई होगी। इस कहानी को अपने साथ के बच्चों को सुनाइए और शेयर कीजिए ताकि वे भी इस पाठ का लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।